साथ। देखिए, मोदी का कंपैरिजन अगर हम यहाँ पे पाकिस्तान में उसकी बात करें तो सबसे पहले हम यहाँ तो कोई गाली निकाल के बात करते हैं, लेकिन वो रिलीफ दे रहे हैं, उनके काम आ रहे हैं। हमारे इधर ऐसा नहीं है, हमारा जो आता है खाता है पीता है चला जाता है। और इन सबको वापस करनी चाहिए और सूद समेत करनी चाहिए। फिलहाल तो मोदी ईमानदार नजर आ रहा है जी। इकोनॉमिकली कितना स्ट्रॉन्ग किया है नरेंद्र मोदी ने अपने देश को? काफ़ी स्ट्रॉन्ग किया है, इसमें तो कोई शक नहीं है। और उन्होंने बेसिकली अब वो छठी बड़ी इकोनॉमी हो गए हैं। कहा है कि मैं हूँ तो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट, लेकिन जो रियलिटी है, जो फैक्ट है, जो हकीकत है वो मैं बताऊँगा। इन्होंने सारा पैसा अपने घरों में लेके चले गए, घड़ियाँ ये वो। नरेंद्र मोदी ने एजुकेशन पे लगा दिया। पाकिस्तान के कितने पैसे बन गए बताएं आप बताएं कितने बने? लगभग 3-3.5 रुपए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ खबरों की एक और नई वीडियो में। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। के साथ देखिए, मोदी का कंपैरिजन अगर हम यहाँ पे पाकिस्तान में उसकी बात करें तो सबसे पहले हम यहाँ तो कोई गाली निकाल के बात करते हैं, लेकिन एज अ लीडर देखें तो वो तीसरी बार जीत गया है। क्यों जीत गया? क्योंकि उसने जितने भी अपनी कंट्री के डॉक्टर्स थे बाहर की कंट्री में उन्हें वापस बुलाया, इसी तरह के काम किए, इसी तरह के लोगों के लिए डोनेट किया। और हमें देखें, जो हमें डोनेट भी मिलता है यहाँ तो वो टेंटों की शक्ल में बिछ जाता है और यहाँ वो पैसे की सूरत में बाहर चला जाता है। थर्ड टाइम वो जीत गया है। बीजेपी तीसरी बार क्यों? कुछ किया है उसने तो वो आज इस मुकाम तक आया। लेकिन अगर देखा जाए तो क्या आप समझती हैं कि हमारे लीडर उससे ज्यादा पढ़े लिखे नहीं? वो तो चाय बेचने वाला है तो इतना नाम कमा गया है। और यहाँ पे जो मतलब अब मैं कह नहीं सकता कैमरे के सामने, जिन्हें करना चाहिए था उन्होंने किया कुछ नहीं। अगर यही 100 मिलियन हमें मिले होते, हमारे लीडर्स को मिले होते, भनक लगनी थी हमें या पता चलना था कि ये कहाँ जा रहे हैं? इससे पहले आपको भनक लगी है? किसी को नहीं भनक लगी, ना लगने देंगे। और हाँ, जिसकी लगी भी है उसकी डिटेल आपके सामने आप देख सकती हैं कि वो क्या हमारे सामने किस शक्ल में आया है। आपको क्या लगता है कि मोदी एक ईमानदार लीडर है? देखिए, आप अगर बता रही हैं कि उसने 100 मिलियन डोनेट किया है तो आप बाकी उसकी बातें छोड़ें और उसके इस मैटर को ले लें। इसमें तो उसकी ईमानदारी नजर आ रही है। बाकी कौन सी बातें छोड़े? बाकी उसकी बाकी उसकी देखें जी, हम लोग अक्सर ना उसके मुकाबले में हम जो मुकाबला उसके साथ करते हैं जी, इंडिया देखें थर्ड वर्ल्ड वाइड कंट्री बन चुका है, जो गाड़ियों की मेकिंग में आ रहा है ऊपर। उसके बाद उनकी आप देखें टेक्नोलॉजी में वो कितना आगे चले गए। कितने कंट्रीज ने उनसे टेक्नोलॉजी मांगी है। हम पता है क्या चाहते हैं, यकीन करें, हमारा अब उनके साथ कोई मुकाबला नहीं। इकोनॉमिकली कितना स्ट्रॉन्ग किया है नरेंद्र मोदी ने अपने देश को? काफ़ी स्ट्रॉन्ग किया है, इसमें तो कोई शक नहीं है। और उन्होंने बेसिकली अब वो छठी बड़ी इकोनॉमी हो गए हैं, पाँचवीं, हाँ अब चौथी हो जाएंगे अगले साल तक। ठीक है, वो फ्रांस को, यूके को, सबको क्रॉस कर रहे हैं। ऑब्वियसली उन्होंने अपना एक जो उनके पास ह्यूमन कैपिटल है उसको यूटिलाइज़ किया है। और उन्होंने अक्सर मार्केट्स में जो है ना वो, क्योंकि खुद भी बहुत बड़ी मार्केट है, तो अपना पोटेंशियल शो किया उन्होंने, इसमें तो कोई शक नहीं है। पाकिस्तानी अच्छा मुल्क कौन सा हुआ? तरक्की याफ्ता मुल्क कौन सा हुआ? तरक्की याफ्ता मुल्क कौन सा हुआ? इंडिया ही हुआ हमारी नज़र में। अगर देख, क्योंकि हमारे मुल्क ने तरक्की नहीं की। अफगानिस्तान कौन सी है, उसकी करेंसी हमारे मुल्क से अच्छी हो गई है। आप बताएं मुझे, हुई है कि नहीं? कोई इस कौम का कुछ नहीं होने वाला। मोदी को एज अ लीडर कैसे देखते हैं आप? अच्छा लीडर है वो अपने मुल्क के लिए। पाकिस्तान के कितने पैसे बन गए बताएं आप बताएं कितने बने? लगभग 3-3.5 रुपए। कहा है कि मैं हूँ तो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट, लेकिन जो रियलिटी है, जो फैक्ट है, जो हकीकत है वो मैं बताऊँगा। इन्होंने सारा पैसा अपने घरों में लेके चले गए, घड़ियाँ ये वो। नरेंद्र मोदी ने एजुकेशन पे लगा दिया। बिल्कुल, इन सबको एक ही मेरा पैगाम है कि पाकिस्तान है तो ये लोग हैं, हाँ। और पाकिस्तान है तो हम लोग हैं। पाकिस्तान है तो हम लोग हैं, लेकिन पाकिस्तान की हालत देख के आपको भी तकलीफ होती है और हमें भी। ऐसे बिल्कुल ऐसे ही है। बेहतरी के लिए हम बात करते हैं कि अगर किसी के कोई एग्जांपल देता है, अगर फॉर एग्जांपल मैं मिसाल दे रहा हूँ कि भाई बहुत अच्छे हैं तो आप इनसे सीखो, तो ये एक अच्छी चीज़ है। चाहे आप एक दूसरे से लड़े भी हो, अगर हम नेबर कंट्री की कोई एग्जांपल देते हैं कि यार ये उन्होंने अच्छा काम किया है, तो इसका मतलब है कि हम भी वो अच्छा काम करें। बिल्कुल ऐसे ही है जी। अच्छी चीज़ें जो हैं एक दूसरे से देख के ली जाती हैं, ताकि मतलब किसी न किसी चीज़ की एग्जांपल सेट करके या बेंचमार्क सेट करके
करके तो उसको आगे उसके KPIs के एंड पे पहुंचना चाहिए, फ़ायदा भी अपना और उसमें बिल्कुल मुल्क का भी फ़ायदा होगा, दुनिया पाकिस्तान की लोगों का भी फ़ायदा होगा। तो इस स्टेप नरेंद्र मोदी के स्टेप से पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर को भी सीखना चाहिए कि यार हमारा इंडिया का प्राइम मिनिस्टर कुछ चीज़ मिलती है तो एजुकेशन पे लगा देता है, तो हमें भी लगानी चाहिए। बिल्कुल जी, जो भी है नरेंद्र मोदी है या कोई और है, अगर वो अच्छे काम कर रहे हैं तो हमें उनको जो अप्रिशिएट करना चाहिए, जो और वो हमारे प्राइम मिनिस्टर्स में भी आना चाहिए, जो अच्छी चीज़ है, अच्छी चीज़। बिल्कुल ऐसी। नरेंद्र मोदी को कैसा PM समझते हैं? इसका कमेंट मैं नहीं कर सकता अभी अपने मुल्क के लिए उन्होंने क्या किया है? ये भी इंडिया ने तरक्की की है। बिल्कुल, मैं बिल्कुल उस पे इंडिया ने तरक्की की है, और हम पॉलिटिक्स में पड़ गए, सियासत में चले गए, हमने सीखा नहीं है कुछ भी, ऐसी है। नेगेटिविटी चीज़ों में ज़्यादा चले गए हैं, जो मनफी चीज़ें उनमें ज़्यादा ध्यान दे दिया, अपनी तरक्की पे कम फोकस। बिल्कुल ऐसे ही है, और मेरा सबको यही पैगाम है कि हम अपनी हेल्थ और अपनी एजुकेशन और अपनी दूसरे सिस्टम्स को सीधा करें ताकि हम आगे ग्रो कर सकें। इन सबको वापस करनी चाहिए और सूद समेत करनी चाहिए। फिलहाल तो मोदी ईमानदार नजर आ रहा है जी। जब उसके बैंक में 0 अकाउंट है, शो हो रहा है, हाँ जी, और वो अगर उससे कुछ मिला है तो उसने अवाम में बांट दिया, किसी भी तंजीम को दे दिया, किसी गरीब में दे दिया। क्या हमारे हुक्मरानों को ये चीजें नजर नहीं आती? अब ये शहबाज शरीफ ने ऐलान किया कि जी मैं आटा फ्री दूंगा रमजान में। अरे भाई, तू फ्री क्यों दे रहा है? अभी तू सस्ता कर दे। तू फ्री क्यों बांट रहा है? तूने बांटना है तो अपने लोगों में बांट रहा है। ये पीपल्स पार्टी आती है, उसने कुछ बांटना है, वो अपने लोगों में बांटते हैं। तो ये है सारा मिक्स, यानी कि मिक्सचर है ऐसा कि भी अपने अपने घर भरो और बस घरों को ही चले जाओ। वो रिलीफ दे रहे हैं, उनके काम आ रहे हैं। हमारे इधर ऐसा नहीं है, हमारा जो आता है खाता है पीता है चला जाता है। और जिन्हें तोहफे मिलते हैं वो अपने इस्तेमाल, जिस तरह तोशा खाना भी लिस्टें भी जारी हो गई हैं कि ये देख लें जी, पाकिस्तान के फलाने PM ने फलाना तोहफा जो अपने 12 करोड़ की गाड़ी जो है वो 40 लाख में जो है लेके चले गए हैं। तो वो उनका ये कहना था कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं वो सारे हमारे पाकिस्तान के PM से सबसे बेहतर हैं। उनको देख लें, वो एजुकेशन पे अपने तोहफे को लगाते हैं, और इनको देख लें ये घरों में लेके चले जाते हैं। जी, बेसिकली जैसे माशाल्लाह हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब हैं, इन्होंने भी पिछले दिनों गरियाँ बहुत से इन्होंने तवाइफ में दी हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो यही, अगर वो जितने भी पैसे वगैरह उन्होंने इन्वेस्ट किए हैं, यही अगर इन्वेस्टमेंट उन्होंने किसी शोबे में लगाई होती तो शायद आज वो इस तरह उनकी हुकूमत ना गिरती। बेसिकली मैं इमरान खान का खुद सपोर्टर हूँ, लेकिन इमरान खान सही है, लेकिन उनकी माफिया ना, नीची माफिया, वो सारी करप्ट है। नरेंद्र मोदी कैसा लीडर है? नरेंद्र मोदी अल्हम्दुलिल्लाह वो उनके लिहाज से वो ठीक है। इंडिया में वर्किंग तो हो रही है, उनके जो टेन्योर है 8 सालों का, 8-10 सालों का, उसमें से उन्होंने बदल के रख दिया। बेसिकली हमारे इधर देख लिया, हमारे इधर गूगल का कोई सॉफ्टवेयर नहीं है। इंडिया वालों के पास गूगल के सॉफ्टवेयर की अपनी ब्रांच है, वो सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, IT के एक्सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल उनके पास जो हमारे पास सॉफ्टवेयर नहीं अवेलेबल, वो उन्हीं सॉफ्टवेयर से बेहतरीन ज़राए कमा रहे हैं और इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। बिल्कुल वो अपनी हुकूमत को रिलीफ दे रहे हैं, अपनी आवाम को। तो दोस्तों, इसी के साथ आज की वीडियो को यही समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।